Good morning, students. Today we are going to start from paragraph 12 of our fourth chapter, that is Patol Babu, film star. So till paragraph 11, we had studied that Patol Babu, he was very much interested in acting, and Patol Babu's neighbor Nishikanto Babu had told him come to his door early in the morning and told Patol Babu that there was an offer to work in a film. So he had decided that he had thought that Patol Babu would be the correct person to approach to, and so he had approached Patol Babu early in the morning, telling him that Nishikanto Babu's brother-in-law, he was looking for an actor who had to be almost 50 years of age. He had to be short and bald-headed. तो निशिकांतो बाबू ने ये सारी डिटेल्स सुन के उनके दिमाग में आया था कि पतोल बाबू वुड बी द perfect person to play this character. So he had approached Patol Babu and told him that I have this offer for you, and my brother-in-law who is in the film industry, he'll meet you tomorrow, and his name was Naresh Dutt. That means जो brother-in-law थे निशिकांतो बाबू के, उनका नाम था नरेश दत्त. ठीक है. So Patol Babu was told that Naresh Dutt would come to visit Patol Babu, and around 10:30, but it happened that Mr. Naresh Dutt, he did not turn up to Patol Babu. मतलब वो Patol Babu से मिलने 10:30 तक नहीं आए थे. So we had studied till here, and we'll continue from paragraph 12 today. Okay, I'm reading and I'll be explaining simultaneously. Naresh Dutt turned up 2 hours late at 12:30. So Naresh Dutt को आना था 10:30 बजे, and वो आए 12:30 बजे. Patol Babu had given up hope and was about to go for his bath when there was a knock on the front door. Come in sir, do sit down. तो पतोल बाबू ऑलमोस्ट उम्मीद खो चुके थे कि नरेश दत्त आएंगे उनसे मिलने, और वो जा ही रहे थे नहाने. तब तक पतोल बाबू के डोर पे नॉक होता है एंड वो कहते हैं कम इन सर, डू सिट डाउन. नो थैंक्स, आई एक्सपेक्ट निशिकांतो बाबू टोल्ड यू अबाउट मी. सो द मैन हु इज ऑन द डोर, जो आए हैं दरवाजे पे, वो पतोल बाबू से कहते हैं कि नहीं, मुझे बैठना नहीं है, थैंक यू, बट शायद निशिकांतो बाबू ने आपसे मेरे बारे में बात की होगी. तो व्हाट पतोल बाबू सेज इज, oh yes, I must say I was quite taken aback. You think I'll be all right for the part? पतोल बाबू asked with great diffidence. तो पतोल बाबू को कॉन्फिडेंस था नहीं कि वो ये रोल प्ले कर लेंगे, इसीलिए वो एकदम अजीब सा उनको फील होता है. ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि वो ये रोल उस फिल्म में प्ले कर पाएंगे. इसीलिए वो जो है उन मिस्टर जो आए होते हैं दरवाजे पे, मिस्टर नरेश दत्त, उनसे कहते हैं कि हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा जब मुझे ये न्यूज़ मिली कि आप एक एक्टर ढूंढ रहे हो, एंड यू फाउंड दैट एक्टर इन मी. तो क्या आपको लगता है कि मैं इस रोल के लिए सही हूँ? तो नरेश दत्त कास्ट एन अप्रेजिंग लुक एट पतोल बाबू एंड गेव अ नॉड. ओ यस, ही सेड. तो नरेश दत्त जो हैं वो पतोल बाबू की तरफ देखते हैं, उनको, उनके पर्सनालिटी को, उनके पोस्चर को देखते हैं, कहते हैं ओ यस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. मतलब आप बिल्कुल उस रोल के लिए सही हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बाय द वे, द शूटिंग टेक्स प्लेस टुमारो मॉर्निंग. तो वो बताते हैं कि शूटिंग जो है वो कल सुबह है. तो पतोल बाबू आस्क्स, टुमारो संडे? तो पतोल बाबू को थोड़ी हैरानी होती है, वो पूछते हैं टुमारो मीन्स ऑन द संडे? तो वो कहते हैं यस, एंड नॉट इन द स्टूडियो. You know Faraday House near the crossing of Bentinck Street and Mission Row? It is a 7-story office building.
तो जो मिस्टर नरेश दत्त रहते हैं वो कहते हैं हाँ कल संडे के दिन, और वो स्टूडियो में नहीं है, वो एक एड्रेस देते हैं फराडे हाउस के पास, बेंटिक स्ट्रीट एंड मिशन रो के पास एक जगह है फैराडे हाउस, ठीक है। इट इज अ 7-story बिल्डिंग। द शूटिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड द ऑफिस इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस। तो वो लोकेशन बता देते हैं पतोल बाबू को जहाँ पे ये शूटिंग होनी है। We'll expect you there at 8:30 sharp. You will be through by midday. तो जो मिस्टर नरेश दत्त रहते हैं वो बताते हैं कि हम आपको 8:30 बजे एग्जैक्टली, सुबह 8:30 बजे हम चाहते हैं कि आप वहाँ हो, एंड यू विल बी थ्रू बाय मिड डे, मतलब आपका काम मिड डे तक, मतलब दोपहर तक खत्म हो जाएगा, आप खाली हो जाओगे दोपहर तक। Naresh Dutt prepared to leave, but you haven't told me about the part, said Patol Babu anxiously. तो नरेश बाबू जाने लगते हैं, तब तक पतोल बाबू जो हैं वो कहते हैं बट यू हैवंट टोल्ड मी अबाउट द पार्ट, मतलब आपने मेरा रोल क्या है वो तो बताया ही नहीं। आपने शूटिंग कहाँ होनी है वो बता दिया, सब कुछ बता दिया, बट मेरा रोल तो बताया ही नहीं। Oh yes, sorry. This part is that of a pedestrian, an absent-minded, short-tempered pedestrian. तो नरेश दत्त जो है वो कहते हैं अरे हाँ मैं तो बताना भूल ही गया, ये एक पेडेस्ट्रियन का पार्ट है। एन एब्सेंट माइंडेड शॉर्ट टेम्पर्ड पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं रास्तों पे, उनका पार्ट है, ठीक है। एंड एब्सेंट माइंडेड, जो एब्सेंट माइंडेड है, जो थोड़ा खोया खोया सा है, रास्ते पे चल रहा है, एंड ही शॉर्ट टेम्पर्ड मीन्स उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आपका ये रोल है। पतोल बाबू सडनली थॉट ऑफ अनदर क्रूशियल क्वेश्चन, आई होप द पार्ट कॉल्स फॉर सम डायलॉग। तो पतोल बाबू चूंकि एक्टिंग में रह चुके थे पहले, तो उनको जब पता चलता है कि वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड पेडेस्ट्रियन का पार्ट प्ले करना है, बस इतना सा पार्ट है उनका एक रोल में, तो उनके मन में एक बहुत इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन आता है और वो पूछते हैं क्या मेरे रोल में कोई डायलॉग है? आई होप कोई डायलॉग तो होगा। तो जो मिस्टर नरेश दत्त रहते हैं वो कहते हैं ऑफ कोर्स देयर डायलॉग एंड यू विल बी गिवन योर लाइंस एज सून एज यू शो अप टुमारो। तो पतोल बाबू को ये बताया जाता है, नरेश दत्त बताते हैं उनको कि हाँ बिल्कुल डायलॉग तो है ही, और तुम जैसे ही सुबह वो स्पॉट पे आओगे जहाँ पे शूटिंग होनी है, तुम्हें तुम्हारे डायलॉग्स मिल जाएंगे। नरेश दत्त लेफ्ट एंड 52-year-old पतोल बाबू डिड अ लिटिल स्किप, ही फेल्ट एज इफ ही हैड बीन बोर्न अगेन। तो पतोल बाबू को बहुत ही पैशनेट थे एक्टिंग के लिए, हम सब ने पढ़ा था पैराग्राफ 11 में। तो पतोल बाबू जो है, जैसे ही नरेश बाबू जाते हैं, पतोल बाबू एकदम से उनका हार्ट स्किप होने लगता है, मतलब उनको लगता है कि एक अलग ही उनका दोबारा से जन्म हुआ है। द नेक्स्ट डे पतोल बाबू अराइव्ड एट फैराडे हाउस ऑन टाइम। तो अगले दिन पतोल बाबू फैराडे हाउस में एकदम टाइम से पहुंच जाते हैं। देयर वाज अ बिग क्राउड आउटसाइड द बिल्डिंग। पतोल बाबू सडनली फेल्ट अ लिटिल नर्वस। तो उस बिल्डिंग के बाहर शूटिंग होनी थी, तो बहुत सारी भीड़ भी थी वहां पे। तो पतोल बाबू जो है एकदम से थोड़ा नर्वस फील करते हैं। विद अ स्लाइट ट्रेमर इन हिज हार्ट ही एडवांस टुवर्ड्स द एंट्रेंस। क्या होता है कि पतोल बाबू जो है उनको थोड़ा डर लग रहा होता है कि बहुत दिन बाद वो शूटिंग पे जा रहे हैं, वो भी फिल्म की शूटिंग पे। जैसे वो पहले प्लेज वगैरह किया करते थे वैसा नहीं, एक फिल्म की शूटिंग है एंड वो उसमें पार्ट लेने जा रहे हैं। तो वो एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं, मतलब शूटिंग का जहां एंट्रेंस है वहां बढ़ते हैं। नरेश दत्त केम अप टू हिम विद टी इन अ स्मॉल क्ले कप। वी आर अबाउट टू स्टार्ट। हियर यू आर सर, द हॉट टी विल हेल्प योर थ्रोट, योर टर्न विल कम शॉर्टली। तो नरेश दत्त जो है उनके पास आते हैं और नरेश दत्त के हाथ में एक स्मॉल टी का क्ले का कप रहता है जिसमें टी रहती है, मतलब एक मिट्टी के कप, कुल्हड़ जैसे हम लोग कहते हैं, उसमें चाय रहती है। वी आर अबाउट टू स्टार्ट। वो बताते हैं कि हाँ ठीक है, आप सही टाइम पे आए हो, हम लोग बस स्टार्ट ही करने वाले हैं एंड आपका टर्न जल्दी ही आएगा। इफ यू लेट मी हैव माई लाइन्स नाउ। तो पतोल बाबू कहते हैं कि हाँ ठीक है, बट आप मुझे मेरे डायलॉग्स दे दो, मेरे लाइन्स दे दो, मुझे क्या कहना है। योर लाइन्स, ओह आई से शशांको,
said Naresh Dutt to a young fellow in short-sleeved shirt, "This gentleman wants his lines. Why don't you write them on a piece of paper and give it to him?" तो नरेश बाबू एक और दूसरे इंसान को, जिनका नाम रहता है शशांक को, उनको पुकारते हैं कि एक काम करो, तुम इनके लाइंस, इनके डायलॉग जो हैं वो इनको एक पेपर पे लिख के दे दो. Shashank tore off a page from the notebook, scribbled something on it and handed it to him. Patol Babu glanced at the paper and found that a single word had been scrawled on it. Oh! तो क्या होता है कि शशांक बाबू एक नोटबुक से एक पेज फाड़ते हैं और उस पे कुछ लिखते हैं और वो पेपर पतोल बाबू को दे देते हैं. पतोल बाबू जब उस पेपर को देखते हैं तो उस पे उनका डायलॉग लिखा रहता है. और डायलॉग क्या रहता है? ओह, बस इतना ही रहता है. ओह, ठीक है, ये भी कोई डायलॉग होता है, बहुत छोटा सा डायलॉग है एज इन देखा जाए तो, लेकिन है एक डायलॉग, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट है कि उनको एक पेपर पे लिख के ये डायलॉग दिया जाता है. एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल डायलॉग, वेरी पिटी डायलॉग, वेरी यू कैन से मियर डायलॉग, मीन्स ऐसा जिसका कोई खास काम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लिख के ये डायलॉग दिया जाता है. एंड द डायलॉग इज ओह. पतोल बाबू फेल्ट अ सडन थ्रॉबिंग इन हिज हेड. पतोल बाबू के हेड में, सर में अचानक से कुछ जैसे होने लगा. उनको अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कुछ थ्रॉब हो रहा है. वॉज द होल थिंग अ जाइजेंटिक होक्स? मीन्स उनको लगा कि इतना छोटा सा डायलॉग है, ऐसा तो नहीं है कि ये जो भी हो रहा है मेरे साथ ये कोई बहुत बड़ा, जाइजेंटिक मतलब बहुत बड़ा, होक्स मतलब कोई ट्रिक प्ले करना किसी पे, ठीक है, मजाक जिसको कहते हैं, मजाक हो जाना किसी के साथ. तो पतोल बाबू को लगता है कहीं ये कोई बहुत बड़ा मजाक तो नहीं हो रहा है मेरे साथ. Had they wanted to make a laughing stock out of him? पतोल बाबू सोचते हैं कि क्या ये लोग मेरा मजाक बनाना चाहते थे, मेरे ऊपर हंसना चाहते थे, मुझे हंसने का पात्र बनाना चाहते थे. How could anyone be so cruel? तो पतोल बाबू सोचते हैं कि कोई इतना क्रूअल, इतना मीन कि ऐसे बुला के आके घर पे बुलाना, एंड बस इतना सा डायलॉग. He said in a voice hardly audible. उनको इतना शौक लगता है कि वो एक बहुत ही धीमी आवाज में, which was hardly audible, मतलब hardly उस आवाज को सुना जा सकता था. I find it rather strange. Just oh, is that all I have to say? तो पतोल बाबू जो हैं वो पूछते हैं कि शशांको से पूछते हैं कि ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, बस ओह, मतलब इतना ही कहना है मुझे. तो शशांको जो है वो कहते हैं, व्हाट आर यू सेइंग दादू? सेड शशांको. दादू इज अ बंगाली वर्ड विच मीन्स ग्रैंडफादर. ओके, दादाजी. ठीक, तो शशांको एक लड़का रहता है कम एज का, एंड पतोल बाबू इज 52 years old. सो वो उनको दादाजी के फॉर्म पे एड्रेस करता है. कहता है, अब क्या कह रहे हैं दादू? यू थिंक दैट्स नथिंग? आपको लगता है कि ये कुछ नहीं है? Why? This is a regular speaking part. A speaking part in a Baron Malik film. Do you realize what that means? Why? You're the luckiest of actors. तो जो शशांको रहता है वो पतोल बाबू से कहता है कि आपको ये कम लग रहा है, ये एक प्रॉपर स्पीकिंग पार्ट है, ये एक प्रॉपर डायलॉग है, और आपको ये डायलॉग बैरन मलिक के फिल्म में बोलने को मिल रहा है. एंड डू यू रियलाइज हाउ लकी यू आर? मतलब अब जो एक्टर्स बैरन मलिक के फिल्म में काम करते हैं, दे आर द luckiest ones. And since Patol Babu is also given a chance, be it the smallest of the dialogues, that is oh, still he is a lucky actor. A young man, Jyoti, came up and put his hand on Patol Babu's shoulder and said, "Listen, Dadu, I'll tell you what you have to do." तो एक यंग मैन रहता है जिसका नाम ज्योति रहता है, वो आता है पतोल बाबू के पास, उनके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, लिसन दादू, मैं बताऊंगा आपको कि आपको करना क्या है. चंचल कुमार इज अ राइजिंग यंग एग्जीक्यूटिव. He is informed and that an embezzlement has taken place in his office and he comes to find out what has happened. तो
पतोल बाबू को ज्योति बताता है कि जो चंचल कुमार नाम का कैरेक्टर है वो जो है एक राइजिंग यंग एग्जीक्यूटिव है, मींस आप कह सकते हो वो एक बिजनेसमैन है, ठीक है। उसको पता चलता है कि उसके ऑफिस में क्या हुआ है कि एक एम्बेजलमेंट हो गई है। एम्बेजलमेंट मतलब किसी एम्प्लॉयर ने कुछ पैसों का घोटाला किया है, ठीक है। एंड ही कम्स टू फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड, और वो जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में आता रहता है अपने ऑफिस की तरफ कि पता करने की हुआ क्या है। He gets out of his car and runs across the pavement towards the entrance. तो वो अपने कार से निकल के पेवमेंट की तरफ, पेवमेंट आप कह सकते हो रोड साइड वाला जो पेवमेंट होता है उसकी तरफ बढ़ता है, एंट्रेंस की तरफ से होते हुए। Just then he collides with an absent-minded pedestrian. और वहीं वो भागते हुए जब ऑफिस जा रहा होता है, क्या कहते हैं, जब वो भागते हुए ऑफिस जाता है पेवमेंट से, तो वो एक पेडेस्ट्रियन से टकरा जाता है, एक ऐसे इंसान से टकरा जाता है जो उसी पेवमेंट पे चल रहा होता है। और वो जो इंसान चल रहा होता है उसका रोल आपका है। Just then he collides with an absent-minded pedestrian. That's you. You are hurt in the head and say, oh. तो चंचल कुमार जब लड़ जाएगा पतोल बाबू से तो पतोल बाबू के सर पे चोट लगेगी, और पतोल बाबू का डायलॉग होगा, ओह। बट चंचल कुमार पेज नो अटेंशन टू यू एंड गोज इनटू द ऑफिस। लेकिन चंचल कुमार का रोल ये है कि वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा और वो एकदम से ऑफिस की तरफ चला जाएगा। The fact that he ignores you reflects his extreme preoccupation. Means जो चंचल कुमार की जो परेशानी है, that he is preoccupied with the thought of the embezzlement that has taken place in his office. He is so preoccupied with it that he does not even notice that Patol Babu got hurt in his head. The person he collided with has got hurt in his head. Means जो चंचल कुमार है वो ये नोटिस ही नहीं करेगा, वो इतना बिजी है अपने थॉट्स में कि कुछ पैसों का फ्रॉड हुआ है, इस बात को लेकर वो इतना बिजी है कि उसे ध्यान ही नहीं आएगा कि वो जिससे टकराया है उसके सर पे चोट लगी है। Just think how crucial this shot is. Now, if you could please stand back. तो पतोल बाबू से कहता है कि बस आप सोचिए कि ये शॉट कितना क्रूशियल है, वो कितना प्रीऑक्यूपाइड है। ये सब एग्जैजरेशन है उस शॉट की, ठीक है। जैसे हम लोग भी जब फिल्म्स देखते हैं तो हीरोज जिन लोगों के पास से गुजरते हैं या फिर जो बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं, हम लोग उन पे कभी ध्यान नहीं देते ना, हम लोग हीरो को देखते हैं। वैसे ही चंचल कुमार इज द हीरो and is actually a main character in the film, and Patol Babu is just someone who will appear on the screen but is of no importance, ठीक है। But still it is an acting and it is a Baron Malik film, so it is important as we are told, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये सारी बातें ये जो मिस्टर आए रहते हैं इनके पास, पतोल बाबू के पास, ये इनको समझाते हैं, ज्योति इनको बता देते हैं सब कुछ कि ऐसा ऐसा होने वाला है, अब आप हट जाइए यहाँ से। पतोल बाबू moved back and stood waiting in the shade of a shop. He glanced down at the paper in his hand, cast a quick look around to see if anyone was watching, crumbled the paper into a ball and threw it into a roadside drain. अब पतोल बाबू एक शॉप के नीचे वेट करने लगे, ठीक है, और उनको जो पेपर मिला था जिसपे उनका डायलॉग लिखा था, ऐसा कोई बड़ा डायलॉग तो था नहीं जो उनको याद करना था, तो उन्होंने उस पेपर को क्रम्बल करके एक रोड साइड नाली में फेंक दिया। A faint memory was stirring in Patol Babu's mind. Words of advice given in a deep, pleasant voice by his mentor, Mr. Park Rashi. Remember one thing, Patol, however small a part you are offered, never consider it beneath your dignity to accept it. ठीक है, तो क्या होता है कि पतोल बाबू जो हैं